आपने कन्हैया मित्तल को भी आपने सुन लिया, खेसारी लाल यादव भी इस यात्रा का हिस्सा बनने वाले हैं। उन्होंने खुद बताया कि कैसे सनातनियों को झुमाने की उन्होंने भी तैयारी कर रखी है, वो भी कार्यक्रम में जुड़ने वाले हैं। तो एक तरह से जो हुंकार है सनातनियों की, ये पूरे विश्व में, पूरे देश में सुनाई दे रही है और खास तौर से उन कट्टरपंथियों को सुनाई दे रही है जो बार बार ये कहते हैं कि सड़कों पर उतरेंगे तो ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। वो जरूर देख लें कि कैसे सनातनी जब उतरते हैं तो किस तरह का माहौल होता है। शांति से यात्रा निकाली जा रही है, एकता का संदेश दिया जा रहा है। रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। ये जश्न है हिंदू एकता का, ये ज्योति है सनातनी अलख की, ये यात्रा है भेदभाव मिटाने की, ये पताका है हिंदुओं को एकजुट करने के संदेश का। जहां एक और हिंदुओं को जात पात में बांटकर सियासतदान अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, वहीं अब संत समाज एक सुर में हिंदुओं की एकता की बात कर रहा है। हिंदुत्व को मजबूत करने के लिए बालाजी के परम भक्त पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बड़ा संकल्प ले लिया है और इस संकल्प की सिद्धि के लिए बालाजी का आशीर्वाद लेकर 160 किलोमीटर की पदयात्रा शुरू कर दी गई है। इस यात्रा में सनातनियों के साथ साथ संत समाज भी जुड़ गया है और संदेश सिर्फ एक है कि जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू हैं भाई भाई। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, हम सब हिंदू भाई भाई, हम सब हिंदू भाई भाई, हम सब हिंदू भाई भाई। बाबा बागेश्वर की इस यात्रा में भारत के हिंदू ही नहीं बल्कि पड़ोसी देश नेपाल के हिंदू भी जुड़ गए हैं। इस यात्रा में शामिल सनातनियों का जोश बता रहा है कि बाबा बागेश्वर का संदेश उनके लिए जात पात और देश की सीमाओं से बड़ा है। नेपाल से हम आए हुए हैं अपने हिंदू राष्ट्र सफल करने के लिए। हाँ। और हम लोग का उद्देश्य ही वही है। कहाँ से आई हैं अम्मा आप? नेपाल। नेपाल से? जनकपुर धाम से। अच्छा। नेपाल का जनकपुर धाम से। तो बाबा जी के साथ पैदल यात्रा में शामिल होने के लिए? हाँ, जी हाँ। हाँ। तो क्या कुछ मांगे हैं आप लोगों की, क्या चाहते हैं आप? हम सब हिंदू सब एक होने चाहते हैं, भगवान राम का प्रचार करने चाहते हैं। बाबा बागेश्वर का संकल्प कितना बड़ा है, इसका अंदाजा आप इस रात में जलती सनातनी ज्योत से समझ सकते हैं। बालाजी के हजारों भक्त कल से ही बागेश्वर धाम पहुंच गए थे और आज यात्रा शुरू होने से पहले संत समाज भी हिंदू एकता पद यात्रा से जुड़ गया। हिंदू की एकता ही भारत की पहचान है और भारत की एकता ही हिंदुत्व की पहचान है। और धीरेन्द्र जी अकेले नहीं हैं, भारत की जितने सनातनी हैं उनकी आत्मा सब हिंदू इस पदयात्रा के साथ में चल रही है। अपने हिंदू समाज जो जातियों में जातिवाद, भाषावाद, प्रांतवाद, क्षेत्रवाद के नाम पर बटा हुआ है, यह उसे एकजुट करने की यात्रा है। हिंदू है तो सारी दुनिया सुरक्षित है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने बेबाक अंदाज के चलते देश ही नहीं विदेश तक प्रसिद्ध है। बाबा बागेश्वर कई बार कह चुके हैं कि हिंदुओं को सुरक्षित रहना है तो हिंदू आबादी बढ़ानी होगी। ऐसे में जब पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से उनकी शादी पर सवाल हुआ तो उन्होंने बारात का निमंत्रण ही दे डाला। बाबा, आपने ये भी कहा, खबर ये भी है कि आप बहुत जल्द शादी भी करने वाले हैं। करेंगे, बिल्कुल करेंगे, आपको बताएंगे। छतरपुर में पहुंचे ये सनातनी 160 किलोमीटर की यात्रा पूरी करेंगे। इस यात्रा के जरिए जहां हिंदुओं को एक किया जाएगा, वहीं उन कट्टरपंथियों को संदेश भी दिया जाएगा जो बार बार सड़क पर उतरने की धमकी देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और हमारे साथ हमारी सहयोगी कोमल सीधे जुड़ रही हैं, वो लगातार इस खबर पर बनी हुई हैं और छतरपुर से निकली हुई है। काजल, माफ कीजिएगा, हमारे साथ जुड़ी हुई है। काजल, जिस तरह से आप बात कर रही हैं बाबा बागेश्वर से, वो बता भी रहे हैं कि 5 मिनट के अंदर एकता हमारी बता देगी कि हम कहाँ जा रहे हैं। जरा पूछिए आपके साथ जो लोग मौजूद हैं, आखिर क्यों जुड़े? उन्हें भी लगता है कि हिंदुओं की एकता में बल है। जरा पूछिए लोगों से। जी बिल्कुल, आप लोग इस हिंदू जोड़ो यात्रा में शामिल हुए हैं, जुड़े हैं, क्या कुछ उद्देश्य दे रहे हैं और क्या कुछ
कुछ कहना चाहेंगे? हम कहना चाहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र के लिए आए हैं और हिंदू राष्ट्र बना के जाएंगे। हिंदू राष्ट्र चाहते? हाँ, हिंदू राष्ट्र चाहते। आप लोग शामिल हुए हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते? बिल्कुल हिंदू राष्ट्र बनेगा और गुरुजी का हुक्म हुआ है तो हिंदू राष्ट्र वास्तव में बनेगा, क्योंकि एक एक हिंदू जो सनातन धर्म से मतलब अनभिज्ञ था, उनको जानता नहीं था, तो पूरा समझा के उसको सनातन धर्म के बारे में समझाया और हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए आगे आया। हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं आप लोग, इस यात्रा में शामिल हुए, सुबह से चल रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, हम इसमें ये जानना चाहेंगे कि हमें कदापि बांग्लादेश और श्रीलंका की तरह नहीं होने देना अपने देश का। लेकिन जिस तरीके से कहा जा रहा है कि जात पात को खत्म करेंगे, क्या लगता है इस यात्रा से इस पर कितना असर होगा? हो जाएगा, कुछ तो हो जाएगा। क्या लग रहा है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जात पात को पूरी तरह से खत्म कर देंगे? बिल्कुल खत्म कर देंगे। गुरुदेव भगवान का जो संकल्प है हिंदू राष्ट्र बनाने का, वो जरूर पूरा होगा और जात पात इस हिंदुस्तान से खत्म कर देंगे गुरुदेव। चलिए काजल, आप लोगों से जो बात कर रही हैं उनसे एक बात तो खुलकर सामने आ रही है कि हिंदू राष्ट्र का संकल्प जो बाबा बागेश्वर ने लिया था, उसी सोच के साथ लोग आगे बढ़ रहे हैं और जात पात से ऊपर उठकर एकता का संदेश दे रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और बातचीत लोगों से करने के लिए। तो लोग जुड़ रहे हैं, सनातनी जमावड़ा जुड़ गया है, लेकिन अब आगे बढ़ते हैं, अगले सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं और एक और जगह सनातनी जमावड़ा जुड़ा है, वृंदावन में। क्या हो रहा है वृंदावन में, चलिए अब आपको बता रहे हैं। अयोध्या में रामलला विराजमान हो चुके हैं। काशी को लेकर सर्वेक्षण चल रहा है, मामला कोर्ट में चल रहा है और अब मथुरा को लेकर संत समाज कह रहा है कि अब इसका भी निर्णय हो जाना चाहिए। श्री कृष्ण जी की जो भूमि है उस पर जो अवैध निर्माण है वो हटाया जाए, इसको लेकर संत समाज एक होता दिखाई दे रहा है। पहले दिल्ली में धर्म संसद हुई और अब वृंदावन में ये धर्म संसद बुलाई गई और इस धर्म संसद में कई प्रस्ताव पास किए गए हैं। ये प्रस्ताव सरकार को भेजे जाएंगे और इसके अलावा कुंभ में इसकी गूंज सुनाई देने वाली है। लेकिन चलिए सबसे पहले आपको धर्म संसद की वो तस्वीर दिखाते हैं जो बड़ा संदेश देश के कोने में देने के लिए बुलाई गई है। तस्वीर आप देख रहे हैं, संत समाज की हुंकार यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्योंकि सीधे सीधे संत समाज के लोग कई मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं जो सनातनियों से जुड़े हैं और उन मुद्दों को लेकर प्रस्ताव पास किए जाएंगे और उन प्रस्तावों को सरकार को भेजने की तैयारी है जिससे उस पर फैसला लिया जा सके, इसके लिए तैयारी समझ आ रही है। आप देखिए दिल्ली में पहले संत समाज की जो बैठक है वो बुलाई गई थी, धर्म संसद बुलाई गई थी और अब ये बैठक बुलाई गई है वृंदावन में। देखिए धर्म नगरी है वृंदावन और यहाँ धर्म संसद चल रही है। कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास में